हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पूरा पेपर सॉल्व। तो दोस्तों, इसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये पेपर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर A to Z आपका सॉल्व मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। इसके बाद आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय का मापन निम्न में से किस विधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्न में से किस विधि से किया जाता है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सभी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा गया है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा जाता है 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रों में। इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रों में। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है। इनमें से कौन सा प्रवाह नहीं है। पूंजी, आय, निवेश, मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी। इसके बाद देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से आपको पूछा जाता है। कृषि को डैश क्षेत्र में शामिल किया गया है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्राथमिक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पीगू ने कल्याण को कितने भागों में बांटा। पीगू ने कल्याण को कितने भागों में बांटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी उत्पाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो चीनी उत्पाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित है द्वितीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी। कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी। आपको फिल कर देना है। एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं। इसमें फिल कर देंगे GDP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसमें फिल करना था कि आय देश के आर्थिक विकास की सूचक होती है, तो इसमें फिल कर देना है राष्ट्रीय आय। इसके बाद आपके होंगे सत्य असत्य, आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो आपका पहला है, भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। सत्य है। इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद काले धन ने देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है। ये आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। ये आपका असत्य है। इसके बाद पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये सत्य है। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए। मछली पालन क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका होता है। तृतीयक क्षेत्र का होता है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी। तो 1949 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसी है। मिश्रित विधि द्वारा। CSO की स्थापना कब हुई थी। 1952 में। इसके बाद देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर। तो इसका हो जाएगा अंतिम स्टॉक में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में।
राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? इसका हो जाएगा 1 बार। तो ये था दोस्तों आपका पूरा कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पेपर। इसी तरह से आपका पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना था आपको। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।